गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से आपका हमारे ऑटो स्किल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहिए का आविष्कार। पहिया कितनी अच्छी चीज है। जब पहिया आया तो बहुत सारी चीजों का आविष्कार होना प्रारंभ हो गया। नियोलिथिक एज समाप्त होती है और पहिया मिलना भी संभव हो गया। ये बात करेंगे हम, पहिया कहाँ मिला, पहिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी बात करेंगे हम। प्यारे विद्यार्थियों, जब पहिया है तभी तो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना है प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, और मोबाइल का मतलब होता है मोशन यानी कि चलने योग्य। तो दोनों शब्द को मिलकर बनता है ऑटोमोबाइल यानी सेल्फ मोशन, स्वयं चलने योग्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, वहीं जो मोबाइल जो शब्द है वो हमारा लैटिन लैंग्वेज का है। ग्रीक और लैटिन दोनों लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल का शब्द इसका मतलब है सेल्फ मोशन यानी स्वयं चलने योग्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो व्हील का आविष्कार हम पढ़ते हैं, इनोवेशन ऑफ व्हील, तो इसकी बात करेंगे कि कब प्रयोग में लाया गया, किस किस ने प्रयोग किया, ये भी करेंगे हम बातचीत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर व्हील के जो परिणाम जब हम मिलते हैं हमें, तो ये परिणाम हमें करीबन आज से 5500 साल पहले के हैं। 5500 साल पहले कहाँ मिला भैया? 5500 साल पहले यानी कि ईसाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3500 ईसा पूर्व व्हील जो हमें एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। सभ्यता क्या विद्यार्थियों? जैसे हमारी सभ्यता है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर देते हैं हम, उत्तर पश्चिम के अंदर जो है पाकिस्तान और भारत के अंदर, वैसे है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर व्हील मिला है। खुदाई हुई, खुदाई के दौरान कार्बन डिटेक्टिंग प्रोसेस से जब पता चला कि ये इतने साल पुराना व्हील है। एक प्रोसेस होता है कार्बन डिटेक्टिंग, पुरानी चीज़ों को ये पता करने के लिए कि ये कितने वर्ष पुरानी है। कहीं दबी हुई जो चीज़ें मिलती है खुदाई के दौरान, तो उस पे जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उसके साल का पता करने के लिए, उसका वर्ष का पता करने के लिए कितने साल पुरानी है, तो उसको बोलते हैं कार्बन डिटेक्टिंग प्रोसेस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे व्हील मेसोपोटामिया सभ्यता में मिला था, तो मेसोपोटामिया में जब व्हील मिला तो किसने यूज भी किया होगा व्हील का? जो कुम्हार है, घड़ा बनाता है, चक जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर कुम्हार क्या करता है? मिट्टी रखता है, मिट्टी के सेंटर में फोर्स लगाता है और एक गोल घड़े की आकृति दे देता है मिट्टी को। तो ये 4500 ईसा पूर्व की बात है, जब मिट्टी का घड़ा बनाया कुम्हार ने और उसका यूज किया। किसका? चक का, यानी कि पहिए का प्रयोग कर कर मिट्टी का घड़ा बनाया कुम्हार ने 4500 ईसा पूर्व। नियोलिथिक एज का समापन था। और अभी जब हम बात करते हैं 4500 के बाद, 4500 से 3300 ईसा पूर्व, तो 4500 से 3300 ईसा पूर्व जो हमारा जो पहिया है वो रथों के अंदर यूज हुआ। और रथों के अंदर क्या था? घोड़ा, पालतू पशु था घोड़ा। घोड़े को जोड़कर रथ चलाए जाते थे उस टाइम। ये बात है हमारी 4500 से 3300 ईसा पूर्व की। फिर जस्ट 3300 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा क्या था? ताम्र युग था। ये आरंभिक ताम्र युग था। और आरंभिक ताम्र युग के बाद अगर हम बात करते हैं 2200 से 1500 ईसा पूर्व, तो 2200 से 1500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, मध्यकालीन ताम्र युग था। और प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन ताम्र युग के अंदर तिल्ली वाले पहिए मिले, और ये भी कहाँ यूज हुए? रथों में यूज हुए। इनका प्रयोग भी रथों में किया गया, तिल्ली वाले पहियों का। प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति का इस तरह जन्म लेती है। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों का विकास हुआ है, और जब पहिया अस्तित्व में आया तो ये पहिया औद्योगिक क्रांति का एक बुनियादी तत्व था, क्योंकि
पहिया नुमा वृत्ताकार आकृति का मिलना और उद्योगों के अंदर बढ़ावा होना बहुत ही अच्छी बात थी। पहिए का आविष्कार का सही समय और सही स्थान में से तो विवादित रहा है, विवादों में रहा है कि हर कोई कहता है कि पहिया हमारे देश में मिला था, हमारी उस सभ्यता का हिस्सा है। तो इस तरह ये विवादित है कि पहिया कब और कैसे मिला, सही बात में, सही नुमाइने में तो, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, हमारा इतिहास बताता है कि सभ्यता मेसोपोटामिया में 3500 ईसा पूर्व यानी करीबन 5500 साल पहले पहिया मिला था। परंतु यह भी संभव है कि इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं से हुई है, क्योंकि जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यता है, वहाँ पहिया मिला है। और पहिए का आविष्कार तो क्रांतिकारी स्टेप रहा है आज के युग की अगर हम बात करते हैं तो। जैसे जैसे पहिए का प्रयोग किया गया है, पहिया अस्तित्व में आया है, इतिहास की अगर बात करते हैं तो। अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन के अंदर जो प्रयोग में लाया गया पहिया, जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो 3300 ईसा पूर्व के अंदर पहिए का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व पहिए का प्रयोग रथों के अंदर किया मेसोपोटामिया के लोगों ने। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पुराणों की बात कर लेते हैं। प्राचीन जो पुराण हैं हमारे, वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 3000 ईसा पूर्व हमने भी पहिए का प्रयोग किया था भारत के लोगों ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिस्र की अगर बात करते हैं तो मिस्र के लोगों ने करीबन यानी कि लगभग 2000 ईसा पूर्व की अगर बात है, 2000 ईसा पूर्व मिस्र के लोगों ने भी अपने रथों के अंदर पहिए का प्रयोग किया। यूरोप के लोगों की बात करते हैं तो 1400 ईसा पूर्व की बात है, 1400 ईसा पूर्व में यूरोप के लोगों ने भी पहिए का प्रयोग किया। तो इस तरह विद्यार्थियों, पहिया तो बहुत बुनियादी एक क्रांतिकारी स्टेप लेके आया है। और पहिए के कारण कितने आविष्कार हो रहे हैं, बहुत आविष्कार हो रहे हैं। अगर पहिया था वृत्ताकार आकृति, तो पहिए के कारण घड़ी के छोटे से गियर से लेकर और एक मशीन के बड़े से गियर तक का आविष्कार संभव हो पाया है। अगर हम बात करते हैं पहिए की, तो जो पहिया हमारा है, इसके सबसे पुराने अगर सबूत देखते हैं तो पहिए के सबसे पुराने जो सबूत है वो लकड़ी का पहिया था। पत्थर का भी पहिया था, लेकिन हमें जो सबूत मिला है वो लकड़ी का जो पहिया था। उदाहरण के लिए 2003 में हमें ये जुलाना के क्षेत्र में, जुलाना का जो दलदला क्षेत्र है वहाँ ये मिले हैं, जो स्लोवेनिया की राजधानी, जुलाना जो है स्लोवेनिया की राजधानी जुलाना में करीबन 20 किलोमीटर दूर ये उसके अंश मिले हैं। और ये दक्षिण साइड में है जुलाना के। और रेडियो कार्बन डिटेक्टिंग प्रोसेस से ये पता चला है 1900 का कि 5100 से 5350 वर्ष इसके होने का मतलब एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और यहाँ जो पहिया मिला था उसका जो व्यास था, उसका व्यास यानी कि जो डायामीटर था उसका, और डायामीटर जो था वो करीबन हमारा 72 सेंटीमीटर था। और 72 सेंटीमीटर के साथ ही जो ये पहिया था ये एस वुड लकड़ी से बना हुआ था। और इसका जो एक्सल था, एक्सल ओक की लकड़ी का बना था। ये एस वुड और ओक, ये दो प्रकार की लकड़ी है। और जो इसका पहिया तो था वो हमारा एस वुड लकड़ी का था, और एक्सल था वो ओक की लकड़ी का था। प्यारे विद्यार्थियों, पहिया क्या है? पहिया एक गोलाकार घटक है जो अपने एक्सल पर घूमता है और किसी वजन, किसी बाहर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहिया, प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम पहिए की बात करते हैं तो आयरन का रिम के साथ काल्पनिक तिल्ली वाला एक पहिया, तिल्लियों का यूज कर लगभग 500 ईसा पूर्व से यूरोप में एक लोहा युग था। लोहा युग के अंदर आयरन का पहिया शुरुआती दौर के अंदर आया यूरोप के अंदर। तो ये करीबन 20वीं शताब्दी के अंदर की बात है, 20वीं शताब्दी की बात है जब ये यूरोप के अंदर लोहे वाला पहिया अस्तित्व में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहिए की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर अगर भारत का ध्वज देखते हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज, तो उसके बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीच के अंदर
एक वृत्ताकार आकृति है जिसके अंदर 24 स्पोकन्स यानी कि 24 दिलियां लगी हुई है, तो वो भी क्या एक पहिया नुमा गोलाकार यानी कि वृत्ताकार आकृति है। पहिए के आने के बाद पहिए के फायदे क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहिया जैसे कि ढलान की बात करते हैं तो ढलान वाले इंटरफेस पर समान बल समान होता है। अगर ढलान वाले इंटरफेस पर एक सरफेस पर समान बल समान होता है। अगर हम बात करते हैं ढलान पर तय की गई दूरी की मात्रा दी गई दूरी की तुलना में कम होती है, यानी कि हमें जो दी गई दूरी है और ढलान से, क्योंकि ऊपर से जब पहिया नीचे की तरफ आता है किसी स्लोप में किसी ढलान में, तो उसके अंदर जो इंटर फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। इंटरफेस पर घर्षण का गुणांक आमतौर पर कम होता है। इंटरफेस पर जो उसकी फेस है, क्योंकि वो क्या है गोलाकार है, धरती के साथ जब वो चलता है अर्थ के साथ, तो उसका टचिंग पॉइंट रहता है, बस पूरा नहीं टच होता भी, एक टचिंग पॉइंट होता है, उस ये पॉइंट टच किया फिर ये पीछे हटा फिर अगला पॉइंट टच किया, ऐसे चलता रहता है। तो पूरे व्हील के जितने पॉइंट है वो नंबर ऑफ पॉइंट टच होते रहते हैं, किसके साथ? अर्थ के साथ, इंटरफेस के साथ। तो इस प्रकार फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण कम हो जाता है, और जितना घर्षण कम होता है उतना ही चलने में सहायता मिलती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पहिया कब मिला, कैसे मिला, और पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, मैंने बता दिया मेसोपोटामिया में हुआ, कब कब कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया पहिया, कौन कौन सी ईस्वी में प्रयोग किया गया, ये मैंने आपको जो हमारा ईसाई कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग बता दिया।